अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बड़े बूढ़े या जब हम किसी से राय लेने जाते हैं, स्पेशली ज़िंदगी में सफल होने की, सक्सेसफुल बिजनेस की या एक महान व्यक्ति बनने की, तो हर कोई हमें सिर्फ सबसे पहली बात यही कहता है कि जितनी बार हो सके गीता पढ़िए। अक्सर हमें हमारे बड़े बूढ़े राय देते हैं कि अगर आपको सफल होना है, चाहे आपको अपनी क्लास में टॉप आना है या किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, तो उसे बार बार पढ़िए, उसे बार बार दोहराइए। और बच्चे हमेशा फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं बार बार पढ़ने से क्या होगा, क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही एक सबसे बड़ा कारण होता है, या ये कहा जाए सीक्रेट होता है एक सफल और असफल व्यक्ति का या स्टूडेंट का। बचपन की बात करें तो स्टूडेंट बचपन से ही सफल और असफलता के इस गुण को अपना लेता है, और कई लोग बड़े होकर भी इसे समझ नहीं पाते, अपना नहीं पाते। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कई बार पढ़ते हैं तो हमारा नज़रिया बदलता है उस चीज़ को समझने का, उस चीज़ को प्रयोग करने का। चाहे फिर वो आपका किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर हो, या बिजनेस से रिलेटेड कोई बात हो, या लाइफ में सक्सेस से रिलेटेड कुछ भी हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सफल व्यक्ति के ज़िंदगी के बारे में जिसे आप सब नहीं, पूरा विश्व जानता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो सफल लोगों की जीवनी जितनी बार हो सके उसे पढ़िए। सिर्फ कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन के लिए नहीं, ज़िंदगी में सफल होने के लिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की। आप सब इस नाम से भली भांति वाकिफ़ है। तो धीरू भाई अंबानी एक ऐसा नाम है जिससे आप सब नहीं, पूरा विश्व भली भांति परिचित है। मैं सुनकर धीरू भाई अंबानी के बारे में आपको वो नहीं बताने वाला जो ऑलरेडी आपने सुना है, बल्कि आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो उनको साकार कैसे करें। अगर आप भी बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे करें। क्योंकि धीरू भाई अंबानी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है कि सपने बड़े देखो, जल्दी देखो और आगे की सोचो। क्योंकि सपने में किसी का अधिकार नहीं होता। ज़रूरी नहीं है जो विचार आपके मन में आए हैं वो किसी दूसरे को नहीं आएंगे, लेकिन जो उस पर सबसे पहले काम कर लेगा, सफलता उसको ही मिलेगी। तो सपने देखना सबका अधिकार है, देखिए, लेकिन उन सपनों को पूरा कैसे करना है, आइए जानते हैं एक छोटे से वाक्य से। धीरू भाई अंबानी के बारे में हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं जब उनके स्ट्रगल वाले दिन थे, या बात करूं जब उनका बचपन था, तो उन्होंने भी बचपन में बहुत स्ट्रगल किया है। वो एक आम से परिवार से बिलोंग करते थे, जहां पर गुजर बसर करने के लिए पकोड़े बेचने का काम उन्होंने अपने पिता के साथ किया, चाय बेचने का काम उन्होंने किया, यहाँ तक कि फल भी बेचे। लेकिन जब ये काम ठीक से नहीं चले तो उनके पिता ने उन्हें कहा कि अब आप नौकरी कीजिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो जॉब थी वो एक सबसे पहली जॉब की पेट्रोल पंप पे। अब यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि जब वो पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे तो वो बाकी लोगों के साथ एक सस्ती चाय नहीं, बल्कि एक अलग बड़े रेस्टोरेंट में जाके महंगी चाय पिया करते थे। उनसे पूछने पर पता चला कि ऐसा क्यों, बाकी लोग जहां 25 पैसे की चाय पीते हैं वहां आप बड़ी जगह जाके 1 रुपए की वही चाय क्यों पीते हैं। उनका जवाब जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि कोई व्यक्ति अमीर सबसे पहले अपने विचारों से बनता है, पैसे से नहीं। मतलब बड़ी जगह जब आप जाएंगे तो लोग भी वहां पे बड़े आएंगे और उनकी बातें भी बड़ी होंगी। मतलब उनका सबसे पहला विचार था कि बड़े विचार होना ज़रूरी है, बड़े सपने होना ज़रूरी हैं, तभी आप उनको पूरा करने के लिए जान लगा पाएंगे। और बड़े सपने एक गरीब व्यक्ति के लिए देखना बहुत मुश्किल होता है, ये आप समझते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी एक आदत बदली और आदत डाली एक अच्छी सोसाइटी में बैठ के अच्छे लोगों से अच्छा ज्ञान लेना। अब बात करते हैं उनके दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है, वो कहा करते थे कि अगर आप बड़ा सोच सकते हो तो आप उतना बड़ा कर भी सकते हो। मतलब सबसे पहले अपने दिमाग में सोचने की शक्ति पैदा करना
क्या आप सच में उतना बड़ा सोच पा रहे हैं करने के लिए या नहीं? हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ बहाने के कारण पीछे रह जाते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे में ये कमी है, मैं वो, और इसकी वजह से वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ी सीख हमें क्या मिलती है धीरू भाई अंबानी जी से, कि पहला बड़ा सोचो और दूसरा सोचने की वजह से ही आप उसे पूरा कर पाओगे। क्योंकि सपने देखने की पावर लाना भी अपने आप में एक पावर है, अपने आप में एक शक्ति है। हारना एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन हारने के बाद भी जिद पकड़ लेना सफल होने की, ये सीखने की आदत है जो हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने डर के कारण नहीं कर पाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग आज जॉब कर रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, लेकिन क्या हम उन थॉट्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं? क्या हम उन सपनों को सच कर पाते हैं? क्या हम में से बहुत सारे लोग आज जॉब छोड़ के अपने सपनों के पीछे पूरी जान लगा के भागने की हिम्मत कर पाते हैं? जवाब आपको मिल चुका है। सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो सपने बड़े देखिए और उसको पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और एग्जीक्यूट करो। इसीलिए वो कहा करते थे, डोंट गिव अप, करेज इज माई कन्विक्शन। मतलब कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उनकी ज़िंदगी में लगभग 50 साल की उम्र तक उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत बार अलग अलग बिजनेस में हाथ डाला, कोशिश की, पूरी जान लगाई, लेकिन वो सफलता हाथ नहीं आई। सबसे पहले उन्होंने मसालों का बिजनेस शुरू किया, लेकिन किसी कारणवश बंद करना पड़ा। उसके बाद एक बहुत फेमस नाम जो आज भी आप जानते हैं, विमल, वो रिलायंस का ही बिजनेस था, जो कपड़ों का बिजनेस उन्होंने शुरू किया, थ्रेड का बिजनेस उन्होंने शुरू किया। पहले एक साल में लगातार नुकसान के बावजूद भी वो लगे रहे, डटे रहे और अपनी नई नई स्ट्रैटेजी से फाइनली उन्होंने अपने उस बिजनेस को उठाया, आगे बढ़ाया, और आज ये नाम आप सब जानते हैं। तो बार बार गिरकर फिर दोबारा खड़े होना और फाइनली जीतना, इसी का नाम है धीरू भाई अंबानी। और इन्हीं से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में सफलता का मूल मंत्र है, लगे रहो, हार मत मानो। चलिए आपको एक वाक्य बताता हूँ जो धीरू भाई अंबानी जी की ज़िंदगी का असली वाक्य है, और ये वाक्य पर्सनली मेरी ज़िंदगी में मुझ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, और मैं आशा करता हूँ कि ये सुनने के बाद आप भी बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक भी। और कमेंट में ज़रूर बताना क्या सच में आपको भी ये अच्छा लगा। एक बार की बात है, वो कहीं जा रहे थे, बहुत तेज़ हवा चलने लगी, आंधी आने लगी। जो उनका ड्राइवर था, उन्होंने कहा, सर मौसम बिगड़ रहा है, थोड़ा रुक जाएं, उसके बाद चलें। उन्होंने कहा, नहीं, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े मुस्कुरा के, बड़े प्यार से उन्होंने बोला। कुछ दूर और चले, हवा और ज़्यादा तेज़ हुई, उसके साथ बारिश भी होने लगी। ड्राइवर ने फिर पूछा, सर मौसम बिगड़ रहा है, क्या कहीं रुक जाएं? धीरू भाई जी ने कहा, नहीं, चलते रहो। थोड़ा सा आगे चलते ही एक फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे लोग रुके हुए थे, बारिश और आंधी से बचने के लिए। ड्राइवर ने फिर हिम्मत की और पूछा, सर यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाए, बाकी लोग भी हैं। उन्होंने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो। कुछ और आगे चलने के बाद मौसम थोड़ा सा सुधरा, बारिश बंद हो गई, बादल छट गए, धूप की किरणें हल्की हल्की आने लगी। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, साइड में गाड़ी रोको। अब ड्राइवर ने कहा, सर अब गाड़ी क्यों रोकूं? उन्होंने कहा, रोको तो सही। गाड़ी रोकी, बाहर उतरे। उन्होंने कहा, बेटा देख पीछे, कोई दिख रहा है? ड्राइवर ने कहा, नहीं, कोई नहीं। कहते, क्योंकि जो रुक गए वो पीछे ही रह गए, वो शुरुआत ही नहीं कर पाए, उनकी जर्नी आधे रास्ते में रुक गई। और जो इस तूफान को, इस बरसात को, इस मुसीबत को पार कर कर आगे बढ़ गया, वो आगे आ गया, बाकी सबको पीछे छोड़ के। तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है कि ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी, आती हैं, जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं। सिर्फ हमें हिम्मत जुटानी है, आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, हार से डरे हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये अच्छे से समझ आया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, क्या नहीं। अपने प्लान्स को प्लान बना के रखना सबसे बड़ी गलती, प्लान्स को एग्जीक्यूट ज़रूर करना है। जो आपने सोचा है, अगर आप उस पर वर्क करोगे, उस पर डिसीजंस लोगे, तभी कुछ मिलेगा, वरना खा भी पुलाओ तो दुनिया बनाती है।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को, और हाँ, अगर आपको सच में मोटिवेशन आया तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास थॉट्स हैं, प्लान्स हैं, सिर्फ एक सही राय नहीं है। हो सकता है आपकी इस मदद से शायद वो आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके की वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।